हेलो एवरीवन। कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो, तो आई होप पिछला लेक्चर जो था जिसमें अपन ने कंपोजिट फंक्शंस डिफाइंड इन डिफरेंट इंटरवल्स जो अपन ने देखा था सबको क्लियर है। ठीक है, वहीं से अपन आज आगे कंटिन्यू करते हैं और होमवर्क करते रहिए जो जो रेगुलरली मिल रहा है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा अपना चल रहा था? राइट, ये 18 क्वेश्चन नंबर हो गया था। राइट, इसके अपन ने फॉग और गॉफ दोनों निकाल लिए थे, है ना? नहीं। हम्म, चलो ठीक है, ये हो चुका था। और स्टेप नंबर 3 भी अपनी हो चुकी थी। राइट, 1 से 2, 2 से 3, फिर हाँ, ये डिफाइन हो चुका था। राइट, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन है, अलग अलग इंटरवल में एफ ऑफ एक्स है, अलग अलग इंटरवल में जी ऑफ एक्स है। राइट, तो अब देखो ध्यान से कैसे अगेन स्टार्ट करना है। आपको पहले फॉग निकाल के बताता हूँ, फिर गॉफ आप ट्राई करना, और फिर वापस एक बार अपन एक और ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, होमवर्क में दे दूंगा आपको। ठीक है, चलो देखो, फॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो स्टेप नंबर 1 अगेन यहाँ लिख दूंगा मैं। स्टेप नंबर 1, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मतलब क्या? एफ के सामने जहाँ जहाँ एक्स, वहाँ वहाँ कौन जाएगा? अभी जी ऑफ एक्स। राइट, तो देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स को देखने का और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स उसके हिसाब से छापने का। ठीक है, चलो देखो, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ जी ऑफ एक्स। फॉग एक्स मतलब है ना कि ये बोलता है भाई एक्स अगर लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो 1 - एक्स। तो अपन बोलेंगे अगर जी ऑफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो है तो 1 - जी ऑफ एक्स। ठीक है ना, क्योंकि जी का आउटपुट एफ के सामने एज ए इनपुट जाने वाला है। राइट, नेक्स्ट, फिर अगर अपन बोलेंगे जी ऑफ एक्स अगर पॉजिटिव है, मतलब जी का आउटपुट अगर पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे, तो दैट विल बी जी स्क्वायर ऑफ एक्स। राइट, चलो, आई होप आपको फॉग डिफाइन करना तो आ गया, बेसिक स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट, इसका अगला पार्ट क्या होगा कि भाई ये जो ऊपर वाली लाइन थी, मैं इसको क्या कर देता हूँ, ब्लैक मार्कर से बता देता हूँ, ये वाला जो है ब्लैक पट्टा। ठीक है, दूसरा वाला जो है, मान लो कौन सा लिया था अपन ने, ग्रीन पट्टा लिया था। राइट, चलो ये वाला हो गया ग्रीन पट्टा। ठीक है, नेक्स्ट, अब फॉग एक्स मैंने ऐसे लिख दिया मान लो। ठीक है, अब मुझे क्या है, ब्लैक पट्टे में ऐसा चाहिए कि भाई एक्स यहाँ से यहाँ, तो जी ऑफ एक्स। अच्छा, जी ऑफ एक्स भी आपको पास दो दो है, -एक्स है, 1 - एक्स है, रखे तो कौन सा रखे? ठीक है ना, तो जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो जिस केस में है वो अपन देखेंगे, और उसके हिसाब से जी ऑफ एक्स डिसाइड करेंगे कौन सा रखना है वहाँ पे। राइट, नीचे भी वही प्रॉब्लम है, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो कौन कौन सा केस देगा। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होगा, जी ऑफ एक्स का आउटपुट चाहिए आपको। राइट, लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो एंड ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब जी ऑफ एक्स कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव, ये देखना है आपको एक तरह से। राइट, तो अगला जो है दैट इज स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में अपन क्या किसका ग्राफ बनाते हैं, जो फंक्शन अंदर जा रहा है। ठीक है ना, तो स्टेप नंबर 2, जी ऑफ एक्स का ग्राफ। जी ऑफ एक्स जो है आपके सामने है, एक उसमें लाइन आएगी y इज इक्वल टू -एक्स। ठीक है, ये पहली वाली। ठीक है, दूसरी जो लाइन आने वाली है दैट इज y इज इक्वल टू 1 - एक्स। राइट, चलो ये लाइन उसमें आने वाली है। ये ऊपर वाली जो लाइन है वो x लेस देन 1 के लिए, और नीचे वाली जो लाइन है वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। यहाँ साइड में मैंने लिख के रख दिया। अब मैं यहाँ पर इसका ग्राफ बना देता हूँ। राइट, चलो, तो ये y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले y इज इक्वल टू -एक्स प्लॉट करते हैं। y इज इक्वल टू -एक्स जो होगी, -45 डिग्री वाली लाइन होगी कुछ ऐसी। ठीक है, ऐसी कुछ लाइन होगी, है ना, ये होगी आपकी y इज इक्वल टू -एक्स। ठीक है, लेकिन आपको इसका कौन सा हिस्सा चाहिए, x लेस देन 1 वाला। राइट, x लेस देन 1 के लिए ये डिफाइंड है। 1 कहाँ आता है भाई, यहाँ पे आता है। मान लो 1 पे वैल्यू कितनी आती है y इज इक्वल टू -एक्स की, -1 आती है। राइट, तो इसका मतलब क्या हो गया, x लेस देन 1 के लिए आपको ये लाइन चाहिए, तो अगेन मैं अब क्या करूँगा, उसको ब्लू मार्कर से हाईलाइट कर दूंगा, यहाँ तक ही चाहिए। अच्छा, लेस देन 1 मतलब हॉलो है वहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्लू वाला जो है वो हॉलो सर्कल आएगा। राइट, हॉलो, ये ऐसा,
और ये वाला हिस्सा जो है 1 के पीछे वाला वही अपने काम का है, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर है वो लाइन का कौन सा हिस्सा चाहिए, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन का ये वाला हिस्सा चाहिए ना, 1 के पीछे वाला। चलो ये ग्राफ आ गया। नेक्स्ट दूसरा है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो पहले मैं क्या करता हूँ, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लॉट कर देता हूँ, राइट। अब ये डेफिनेशन यहाँ से रफ वर्क हटा देता हूँ, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स है ना, ये डेफिनेशन थी। अब वो जो लाइन होगी उसका स्लोप है -1, मतलब इसी के पैरेलल लाइन है वो, है ना। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स में x को 0 रखा तो y 1 आया, मतलब यहाँ से पास होगी। y को 0 रखा तो x 1 आया, मतलब इस पॉइंट से पास होगी, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो लाइन आने वाली है वो कुछ इस तरीके की लाइन आने वाली है, इसी के पैरेलल ऐसी लाइन आएगी। लेकिन आपको इस लाइन का कौन सा हिस्सा चाहिए, जो 1 के आगे है। ये डेफिनेशन बस x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए है, राइट। तो इस लाइन का अपन जो हिस्सा लेने वाले हैं वो 1 के आगे वाला हिस्सा, 1 पे यहाँ पे डार्क सर्कल, 1 के आगे वाला ये स्ट्रेट लाइन का हिस्सा है, यही अपने काम का है, ठीक है। चलो आई होप ग्राफ क्लियर है आपको। और बाकी के जो हिस्से है वो सब अपन क्या करने वाले, अभी मिटाने वाले हैं, ठीक है। ये मिटा दिया। चलो ये भी मिटा दिया है ना। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ किसका, g ऑफ x, राइट। चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आई होप g ऑफ x का ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, राइट। अब आ जाते हैं वापस फॉग पे। अब अपना आ जाएगा रोल किसका, स्टेप 3 का, राइट। स्टेप 3 का रोल आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, अब स्टेप 3 में अपन फॉग एक्स डिफाइन करने जा रहे हैं, राइट। तो अब पहले तो ब्लैक पट्टे में जाएंगे अपन। अब ब्लैक पट्टा क्या बोलेगा, ध्यान से समझना। ब्लैक पट्टा बोलेगा g ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो g ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब क्या है, तो फंक्शन ये g ऑफ एक्स का ग्राफ है, g ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से कम, मतलब y एक्सिस पे देखने का, 0 से नीचे y कोऑर्डिनेट्स कब कब है, ठीक है। अच्छा g ऑफ एक्स 0 हो सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ डार्क सर्कल 0 हो सकता है, और 0 से नीचे मतलब ये वाला, यहाँ पे क्या आ जाएगा, हॉलो, ठीक है। ये ब्लैक पट्टा मैंने ऐसे मार्क कर दिया 0 से नीचे वाला। आप बोलोगे ये भी तो 0 से नीचे आउटपुट दे रहा है जी ऑफ एक्स का, ये वाला जो ब्रांच है, राइट। तो बिल्कुल, तो इसको भी अपन क्या कर देंगे, ब्लैक पट्टे से मार्क कर देंगे, राइट। चलो आई होप क्लियर है आपको। ब्लैक वाला ग्राफ जो है ब्लैक वाले पट्टे के लिए फेवरेबल है, ठीक है। नेक्स्ट अब ग्रीन वाले पट्टे की बारी। तो ग्रीन वाला पट्टा क्या बोलता है, g ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, राइट। तो g ऑफ एक्स का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो 0 से ऊपर कब ग्राफ है, देखो ध्यान से, ये वाला, ये ग्रीन वाला पट्टा है ना, ग्रेटर देन 0 इक्वलिटी नहीं, तो ग्रीन की तरफ से हॉलो रहेगा, राइट। ग्रीन की तरफ से क्या रहेगा, हॉलो रहेगा। चलो आई होप आपको क्लियर है कौन सा g ऑफ एक्स का ग्राफ ग्रीन जोन में आता है और कौन सा ब्लैक जोन में आता है, ठीक है। चलो डन, राइट। नाउ इसके हिसाब से अब फॉग डिफाइन करते हैं अपन लोग, ठीक है। तो देखो ध्यान से, फॉग में क्या होगा, सबसे पहली स्टेप ब्लैक पट्टा, g ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 वाली, ठीक है। तो इसमें अब क्या है भाई, आप बोलोगे भाई कि ये पहला जो ब्रांच है ना, पहला जो ब्रांच है वो बोलेगा मैं g ऑफ एक्स हूँ और मैं 0 से वैल्यू छोटा दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा वाला ब्रांच वापस में बोलेगा मैं भी g ऑफ एक्स हूँ, मैं भी 0 से वैल्यू छोटी दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला ब्रांच का इक्वेशन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। और ये वाले ब्रांच का इक्वेशन है y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो झगड़े चालू हो गए। किसको भेजोगे g ऑफ एक्स की जगह पे, तो अपन बोलेंगे भाई इंटरवल्स अपन उनको बना के दे देंगे। 0 से 1 वाली प्रॉपर्टी इसकी है और 1 से आगे वाली प्रॉपर्टी इसकी है g ऑफ एक्स की, ठीक है। चलो तो अब अपन क्या करेंगे, इंटरवल खुद से यहाँ बना देंगे, है ना। तो x बिलोंग्स टू कैसा लेंगे, पहले 0 से 1, दूसरा x कैसा लेंगे 1 से आगे इन्फिनिटी तक, राइट। चलो तो आई होप आपको क्लियर है अभी x कहाँ से कहाँ तोड़ा है अपन ने, इंटरवल कैसे लिया है, राइट। चलो 0 से 1 में क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है g ऑफ एक्स। तो ब्लैक पट्टे में आप लोग क्या करोगे,
जी ऑफ एक्स की जगह क्या रखोगे, माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस एक्स। चलो 0 से 1 में क्लियर है, माइनस एक्स को रख दिया जी ऑफ एक्स की जगह ब्लैक पट्टे में, राइट। फिर 1 से आगे क्या होगा, 1 माइनस एक्स डेफिनेशन है, तो 1 माइनस एक्स जाएगा जी ऑफ एक्स की जगह पे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा ये ओपन क्लोज का क्या पंगा है, देखो ध्यान से, ये 0 से 1 है, ये ब्लैक से लिख देता हूँ। एक्स यहाँ पे क्या था, 0 से 1 है, और यहाँ पे क्या था, 1 से इन्फिनिटी था। चलो पहले जीरो की बात करते हैं। तो जीरो पे क्या हो रहा है, जी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो है, ठीक है। ब्लैक पट्टे वाला वहाँ पे डार्क सर्कल है, तो इस पट्टे में जीरो तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज्ड। और जीरो पे क्या है, जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स सी डेफिनेशन में डिफाइन किया गया है, राइट। तो वहाँ इक्वलिटी रहेगी, क्लोज्ड आएगा। 1 पे क्या होगा, 1 पे आपको पता है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स की प्रॉपर्टी नहीं है, तो 1 पे माइनस एक्स वाला रख ही नहीं सकते आप, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट। 1 माइनस एक्स की प्रॉपर्टी है एक्स इक्वल टू 1, है ना। एक्स इक्वल टू 1 पे 1 माइनस एक्स की तरह डिफाइन हुआ है, और जी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो हो सकता है ब्लैक पट्टे में, तो एक्स इक्वल टू 1 इसमें चलता है, ठीक है ना। तो ऐसे ओपन क्लोज डिसाइड हो गया यहाँ पे, राइट। चलो अब ग्रीन पट्टे में आते हैं। ग्रीन पट्टे में बहुत सिंपल है भाई, कोई झगड़ा नहीं। वो ग्रीन पट्टा बोलेगा भाई जी ऑफ एक्स बस मैं हूँ, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, जी ऑफ एक्स बस मैं हूँ, जीरो के ऊपर जी ऑफ एक्स का वैल्यू देने वाला, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो वहाँ पे आपको बस क्या रखना है, माइनस एक्स, जी ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो। ऊपर जीरो पे क्लोज था, यहाँ राउंड ब्रैकेट आ गया, राइट। चलो आई होप आपको ये अभी क्लियर है। क्या डिफाइन किया अपन ने, फॉग डिफाइन किया, राइट। चलो तो इसमें कोई डाउट होगा तो देख लेना, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ग्रीन पट्टा ब्लैक पट्टा ग्राफ, याद रखो स्टेप्स फॉलो करोगे कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। इसको फिर आप माइनस प्लस वगैरह करके अच्छे से डिफाइन कर लेना, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, गॉफ। अब गॉफ डिफाइन करना है अपने को, ये सॉल्यूशन लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन गॉफ पे, तो ये पूरा मिटा देता हूँ सॉल्यूशन, स्टेप्स वैसे ही रहेंगे। चलो डन। नाउ गॉफ देखो, अब गॉफ कैसे डिफाइन होगा। पहले आप लोग क्या करो, ये थोड़ा सा क्या है, इंटरेस्टिंग भी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, बट आपको मज़ा भी आएगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, पहले गॉफ पर आते हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 बताओ मुझे क्या होता है। गॉफ मतलब दिखता कैसा है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, मुझे बताओ जहाँ जहाँ x जा रहा है वहाँ अब कौन जाएगा, f ऑफ x जाएगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक ब्लैक पट्टा पहले लिख देता हूँ, जहाँ पे f ऑफ x गया मान लो, जहाँ जहाँ x है तो क्या आ जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स इफ़ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 1, फिर 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इफ़ एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये डेफिनेशन होगी आपकी गॉफ की, ठीक है। चलो अब आपको क्या, अच्छा ये नीचे वाला जो है ये ग्रीन से लिखना था, राइट, है ना, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए। चलो ग्रीन से लिख देते हैं, वो नीचे वाला जो है वो आ जाएगा आपका 1 माइनस एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर है अभी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, भाई अपने को देखना है कि एफ ऑफ एक्स जो है लेस देन 1 कब है, एफ ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन 1 कब है, उसके हिसाब से गॉफ डिफाइन होगा। तो स्टेप नंबर 2, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का आउटपुट देखना है आपको, राइट। तो ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में कौन कौन है, 1 माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन है फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर है फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये आपका उसने डेफिनेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। चलो एक एक करके देखते हैं। अब सबसे पहले 1 माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। 1 माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर लेंगे अपन। चलो 1 माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन जो होगा, मुझे बताओ कैसा होगा। 1 माइनस एक्स, एक्स को 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, मतलब ये पॉइंट से पास होगा, और y को 0 रखेंगे तो x1, ये पिछले बार ही बना है, मतलब यही स्ट्रेट लाइन है, ठीक है।
चलो ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन होगी आपकी, राइट। नेक्स्ट इसमें लेकिन अपने को बोला है एक्स लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो के लिए ही ये डेफिनेशन है। लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो मतलब नेगेटिव वाला है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो मतलब इस लाइन का आपको वही हिस्सा चाहिए जो नेगेटिव एक्स के लिए डिफाइन है ज़ीरो पे, ठीक है। यहाँ पे डार्क सर्कल आ जाएगा और ये पीछे वाली लाइन आ जाएगी इसके, है ना, नेगेटिव वाला एक्स, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये वाली लाइन आ जाएगी इसके पीछे वाली, ठीक है ये, और इधर वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो गायब गायब, ठीक है, डन। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को फॉलो कर रहा है बाबा, ठीक है। एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब अपना पैराबोला है, तो पैराबोला का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा अपना क्वाड्रेटिक वाला अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। चलो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए तो यही ग्राफ हो जाएगा। अगेन मैं इसको ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ आपको पता है वैसे तो उधर भी आएगा, बट मैंने क्या किया है, जितना ज़रूरी है उतना ही रखा है, ठीक है। चलो आई होप आपको ये क्लियर है। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, हॉलो, और ये ग्राफ ऐसा आपका जाएगा जाएगा जाएगा, ठीक है। चलो अब ये जो बेसिक डेफिनेशंस थे मिटा देता हूँ, ये तो बस अपन क्या है बार बार ऊपर देखना ना पड़े इसलिए यहाँ साइड में लिख के रख रहे थे। चलो अब मुझे वैल्यूज़ बताओ थोड़े से ग्राफ पे, ये 0 है, ये 1 है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, ऐसा चल रहा है कुछ, ठीक है। चलो दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब मुझे एक बात बताना, सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो इस ग्रीन पट्टे की भी बात कर सकते हैं, ब्लैक की भी बात कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो चलो ब्लैक की पहले ऊपर है तो उससे बात कर लेते हैं स्टार्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, आप क्या करोगे, पहले स्टेप 3 आप बोल दोगे कि भाई क्या है, स्टेप 3 क्या है, अब फाइनल स्टेप है मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, ब्लैक पट्टा डिफाइन करेंगे। तो देखो पहले मैं फेवरेबल जी एफ ऑफ एक्स लेस देन वन कब है वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। ब्लैक पट्टे के लिए एफ ऑफ एक्स लेस देन वन मतलब वन के नीचे कब है एफ ऑफ एक्स का ग्राफ, तो देखो ध्यान से, वन से छोटा मतलब इसके नीचे वाला ये, ठीक है, ये यही फेवरेबल है बस वन के नीचे ग्राफ एफ ऑफ एक्स का, ठीक है। इसको मैंने ब्लैक से हाईलाइट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन मतलब ग्रीन पट्टे में अगर जाओगे तो मुझे बताना एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन मतलब एफ ऑफ एक्स का आउटपुट जो है वन भी चलता है और वन से ज़्यादा भी, तो ये पट्टा पूरा क्या हो गया, ये पूरा ग्रीन जोन में आ गया, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है। ये पूरा जो है ग्रीन जोन में आ गया क्योंकि वन से ऊपर ही आउटपुट दे रहा है एफ ऑफ एक्स, राइट। और क्वाड्रेटिक जो था एक्स स्क्वायर उसका भी हिस्सा जो है वो ग्रीन जोन में है, यहाँ पे वन चलता है तो वहाँ पे डार्क सर्कल, राइट, और ये आ जाएगा ऐसा ग्रीन जोन में, राइट। चलो तो अब आपको क्लियर है ग्रीन जोन कहाँ है और कहाँ ब्लैक जोन है, ठीक है। चलो मैं पहले ब्लैक वाला डिफाइन कर देता हूँ अगेन। ये फर्स्ट लाइन डिफाइन करते हैं जिसमें माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन वन। तो अब यहाँ पे कोई झगड़ा है क्या, नहीं भाई, एफ ऑफ एक्स का एक ही डेफिनेशन है जो उसको फॉलो कर रहा है, दैट इज एक्स स्क्वायर, है ना। एफ ऑफ एक्स का आउटपुट लेस देन वन जिसके, अच्छा एक्स कहाँ से कहाँ है उसके लिए मुझे एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक का वैल्यू आउटपुट वन कब आ रहा था, एक्स इक्वल टू वन पे आएगा क्या, राइट। हाँ तो आप साइड में लिख देंगे भाई एक्स जो है 0 से 1 तक अगर है तो यही तेरी प्रॉपर्टी है। अच्छा अब 1 और 0 पे क्या रखना है ध्यान से समझना, 1 और 0 पे क्या रखना है ध्यान से समझना। चलो तो अब देखो तुम क्या रखने वाले हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रखने वाले हो वहाँ पे, राइट। तो चलो माइनस एक्स स्क्वायर रख देते हैं अपन, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स रख दिया मतलब एक्स स्क्वायर वहाँ रख दिया तुमने। 0 और 1 पे अब देखो ध्यान से, 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे भाई ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो हॉलो में है, ठीक है। 0 पे ब्लैक वाला जो ग्राफ है वो हॉलो में है मतलब क्या, एक्स स्क्वायर का वहाँ प्रॉपर्टी ही नहीं है और तुम एक्स स्क्वायर रखने जा रहे हो तो 0 यहाँ पे क्या करोगे, एक्सक्लूड कर दोगे, एक्सक्लूड कर दोगे, राइट। चलो आई होप आपको क्लियर है ना। नेक्स्ट 1 पे क्या हो रहा है, 1 पे भी क्या है, ब्लैक वाले की प्रॉपर्टी नहीं है अभी, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ एक्स लेस देन वन बोला था, इक्वालिटी नहीं था यहाँ पे, राइट। चलो तो 1 पे भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे हॉलो आ जाएगा, 0 से 1 में हॉलो आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट आगे अगर अपन पढ़ेंगे तो अब ग्रीन जोन की बारी, ब्लैक पट्टा पूरा डिफाइन हो गया आपकी तरफ से, ठीक है। अब ग्रीन जोन में देखो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो अब झगड़े लग जाएंगे वापस, है ना। ये वाला बोलेगा मैं जाऊंगा एफ ऑफ एक्स की जगह, इधर वाला बोलेगा मैं जाऊंगा, इधर वाला का डेफिनेशन है
वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, इधर वाले का डेफिनेशन, ठीक है, और इधर वाले का क्या है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो किसको भेजने का, दोनों को भेजने का, लेकिन प्रॉपर्टी डिफाइन करके भेजने का। 1 माइनस एक्स की प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक की, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, अगला स्टेप, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, ओपन क्लोज में बाद में लगाऊंगा। ये 1 माइनस एक्स की प्रॉपर्टी है, तो ग्रीन वाले पट्टे में रख दो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स, राइट। नेक्स्ट, फिर 1 से इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी में भाई एक्स स्क्वायर की प्रॉपर्टी है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ पे ऐसे लिख दो, ठीक है। ये आपका डिफाइन हो चुका है गॉफ। अब इंटरवल में बस ओपन क्लोज लगाना बाकी है। 0 पे क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ऊपर क्लोज हॉलो था, तो नीचे क्या आ जाएगा, क्लोज्ड। ये 0 पे क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ग्रीन वाला पट्टा दे रहा है और 1 दे रहा है, और वो ग्रीन के पट्टे में आपको बोला है कि एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब 1 चलता है, तो 0 पे यहाँ क्लोज्ड आ जाएगा। थर्ड लाइन में देखो 1 पे क्या होना चाहिए, वैसे तो अपन समझ गए, ऊपर वाले ब्लैक इसमें देखो 1 पे हॉलो है, तो इधर क्या होगा, क्लोज्ड ब्रैकेट होगा, राइट। लेकिन एक बार और समझ लो कि 1 पे क्या है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अगेन 1 हो रहा है, जो कि ग्रीन पट्टे में चलता है, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 पे वैसे एक्स स्क्वायर का डेफिनेशन भी है, तो इस बार 1 पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है स्टेप नंबर 3। तो ये अगर किसी ने डिफाइन किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो सही है, राइट। चलो स्टेप्स क्लियर है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आते हैं, और ये अगेन क्वेश्चन, इसमें बस फॉफ एक्स डिफाइन करना है। अब देखो फॉफ एक्स मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स वगैरह ऐसा कुछ अलग तो नहीं है, बस एक ही फंक्शन है एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स के अंदर इनपुट जा रहा है एफ ऑफ एक्स, फॉफ एक्स, ठीक है। अब देखो ये कैसे डिफाइन करना, ये पहले आप ट्राई कर लो, फिर तो मैं बता ही रहा हूँ। चलो तो स्टेप नंबर 1 अगेन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ एफ ऑफ एक्स। तो ये स्टेप तो आप डिफाइन कर ही लोगे, है ना। इसको ब्लैक से लिख देता हूँ, वन प्लस क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, राइट। चलो ब्लैक का काम हो गया। अब दूसरी डेफिनेशन में ग्रीन वाला पट्टा बोल देता हूँ, ठीक है। चलो दैट इज 5 माइनस एक्स के जगह जाएगा एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ स्क्वायर ऑफ एक्स हो जाएगा, वेर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, राइट। दिस इज फॉफ एक्स। नाउ अपना बेसिक रॉ तरीके से डिफाइन हो चुका है फॉफ, अभी उसको एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना बचा है पूरा। उसके लिए अपने को ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एफ अंदर जा रहा है, इनपुट है ना। चलो तो ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज अपना स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में एफ ऑफ एक्स का ग्राफ अगर चाहिए तो देखो ध्यान से, जो जो उसके एलिमेंट्स है, जो जो अलग अलग डेफिनेशन है, सबके ग्राफ में यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले क्या है, 1 प्लस एक्स वाली स्ट्रेट लाइन, एक्स को 0 रखो, वाई कितना आएगा 1, तो y इज इक्वल टू 1 प्लस, अगर x वाली स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसी आएगी, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ मान लो यहाँ से कहीं पास हो रही है स्ट्रेट लाइन वो 1, और फिर y को 0 रखा तो x माइनस 1, ऐसी आपकी वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। चलो ये आपकी स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन ये किसके लिए है, बस आपको x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए है, x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए, मतलब 1 के पीछे के लिए ही है, ठीक है। तो 1 पे क्या हो जाएगा, ये लाइन आपको कट करनी पड़ेगी, और आपका फेवरेबल या मतलब जो भी हिस्सा है वो क्या हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ब्लू मार्कर से मैं मार्क कर देता हूँ। 1 पे क्या हो जाएगा, डार्क सर्कल, 1 पे ये स्ट्रेट लाइन से ही डिफाइन किया गया एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो इतना ही होगा, ये जितना ब्लू से हाईलाइट किया है, ठीक है। बाकी का गायब कर देता हूँ। चलो डन। 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, वो स्ट्रेट लाइन की 2 आएगी, ठीक है ना, तो अपन वहाँ 2 पॉइंट मार्क कर लेंगे ऐसे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दूसरा जो है 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है दैट इज पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, राइट। 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है,
इसके रूट्स क्या है, √5 और -√5, तो क्या होगा, इधर से एक रूट होगा, इधर से एक रूट होगा, ऐसे इसका पैराबोला जाएगा कुछ, ठीक है, ऐसे पैराबोला जाएगा इसका, राइट। क्योंकि अच्छा 1 पे वैल्यू चेक कर लो, इसका कितना है, 4 है, 1 पे वैल्यू 4 है, राइट। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर से ये सब पास होगा ग्राफ, आप लोग अच्छे से बना लेना। लेकिन अपने को इसका कौन सा हिस्सा चाहिए, जो x ग्रेटर देन 1 के लिए बना है, x ग्रेटर देन 1 के लिए, राइट। मतलब क्या है, मैं यहाँ मार्क कर देता हूँ अगेन, कौन सा हिस्सा चाहिए, ग्रेटर देन 1 के लिए, मतलब 1 के आगे का ग्राफ चाहिए अपने को, और 1 पे हॉलो, राइट। तो ये ग्राफ की बात कर रहा है वो, पैराबोला का इतना पार्ट जो है अपने को चाहिए, ठीक है। चलो आई होप आपको ये क्लियर है अभी, राइट। तो उसके पीछे वाला हिस्सा मैं मिटा देता हूँ, राइट, ये गायब। नाउ वैल्यूज़ जो है वो मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे कितना वैल्यू है, 2, यहाँ पे 2 वैल्यू था, है ना, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है दैट इज y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाली, x को 1 रखूंगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ अगर मैं देखूंगा x इक्वल टू 1 पे कितना जा रहा है, इसकी डेफिनेशन है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, x इक्वल टू 1 पे 4 वैल्यू दे रहा है, 4, तो यहाँ 4 हो गया, राइट। अच्छा, तो डार्क सर्कल कहाँ है, कहाँ पे हॉलो है, आई होप आपको क्लियर है, यहाँ पे हॉलो है, ठीक है। चलो दिस इज ग्राफ ऑफ f ऑफ x, स्टेप नंबर 2 क्लियर, ठीक है। चलो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 अपना क्या है, फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप में क्या होता है, अपन फॉफ इसमें डिफाइन करने वाले हैं स्टेप नंबर 3 में। तो फाइनली f ऑफ x, अब अपन f ऑफ x हर एक रो में पुट करने वाले, ब्लैक में और ग्रीन में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट जो ब्लैक का पट्टा है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1 का में मतलब f ऑफ x का आउटपुट 1 या 1 से छोटा कब है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, 1 या 1 से छोटा कब है, तो मैं क्या करूँगा, ग्राफ के ऊपर ब्लैक से मार्क कर दूंगा f ऑफ x 1 से छोटा कब है, और 1 चलता है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, ये 1 वैल्यू है, राइट, ये 1 वैल्यू है, 1 से छोटा मतलब स्ट्रेट लाइन की तरफ से ये हिस्सा आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन की तरफ से ये दावेदार होगा, है ना, f ऑफ x का, ठीक है, 1 से छोटा। नेक्स्ट पैराबोला की तरफ से क्या होगा, पैराबोला देखो x का y का वैल्यू 1 कब हो रहा है, तो ये पॉइंट होगा, यहाँ से नीचे वाला जो होगा वो पैराबोला की तरफ से दावेदार होगा, है ना, बोली लगाएगा भाई मैं हूँ, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर है अभी, ठीक है, ये वाला हिस्सा होगा पैराबोला का, ब्लैक वाला, राइट। अच्छा ये कहाँ पे आ रहा है, तो देखो ध्यान से, इसमें y कोऑर्डिनेट 1 रख दो, इस रिलेशन में y कोऑर्डिनेट 1 रख दो, तो x स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, मतलब x स्क्वायर अगर 4 आ गया तो x का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो गया, राइट। चलो तो मैं मार्क कर देता हूँ, एक सेकेंड, थोड़ा सा क्या ये मिटा देता हूँ ना, राइट। तो देखो ध्यान से, अब x कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पे 2 हो जाएगा, 2 से आगे जो है पैराबोला जो है 1 से आउटपुट नीचे देगा, राइट। चलो आई होप ये क्लियर है ग्राफ आपको, ब्लैक वाला, ग्रीन वाला जिसमें f ऑफ x 1 से बड़ा है, f ऑफ x 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा है, तो अब देखो ध्यान से, पैराबोला की तरफ से 1 से बड़ा मतलब यहाँ हॉलो, और ये वाला हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, राइट, है ना। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, हॉलो, एक सेकेंड, ये ब्लू वाला यहाँ से मिटा देता हूँ, चलो, तो ये वाला हिस्सा जो है अभी 1 से ऊपर आ जाएगा, राइट। चलो दोनों तरफ से हॉलो है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लाइन वाला जो हिस्सा है 1 से ऊपर मतलब यहाँ पे हॉलो, और ये वाला हिस्सा आ जाएगा यहाँ पे डार्क सर्कल 1 से ऊपर में, ठीक है, ये लाइन की तरफ से आ जाएगा 1 के ऊपर वाला f ऑफ x, ठीक है। चलो आई होप अभी आपको क्लियर है कौन सा हिस्सा कौन से पट्टे में यूज़ करना है, ठीक है। चलो अब तो क्या है भाई, दोनों पट्टे में झगड़े लगने वाले, ठीक है। ब्लैक पट्टे में क्या बोला है, f ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। तो दोनों ब्रांचेस जो है वो बोल रहे हैं हम लेस देन 1 है, हम लेस देन 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाला ब्रांच का प्रॉपर्टी मुझे बताओ, कब अपन बोलेंगे कि वो लेस देन 1 है, ठीक है, 1 प्लस एक्स की प्रॉपर्टी जो है। तो देखो ध्यान से, अब अपन फाइनल स्टेप पे आ रहे हैं डिफाइन करने के, ठीक है। चलो सबसे पहले ब्लैक पट्टे में f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 1, ब्लैक वाले ग्राफ को देखेंगे। तो पहला जो इधर लेफ्ट साइड से चलोगे तो ब्लैक वाला पट्टा जो दिख रहा है मुझे, वो दिख रहा है -∞ से 0 तक, -∞ से 0 तक, ठीक है। तो मैंने एक इंटरवल बनाया x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो वाला, ठीक है, ज़ीरो पे देखते हैं ओपन क्लोज्ड, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो वाला। तो उसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स की जो डेफिनेशन है दैट इज़ वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स। तो ब्लैक पट्टे का जो एफ ऑफ एक्स है मैं वहाँ वन प्लस एक्स रख देता हूँ, वन प्लस एक्स, ठीक है। चलो आई होप आपको पहला इंटरवल क्लियर है। नेक्स्ट दूसरा ब्लैक पट्टा मुझे जो दिख रहा है वो टू के आगे दिख रहा है, टू के आगे दिख रहा है मुझे, ठीक है। टू के आगे दिख रहा है मतलब टू से इन्फिनिटी इंटरवल हो गया, एक्स अपन बोल देंगे यहाँ पे टू से इन्फिनिटी, ठीक है। और टू से इन्फिनिटी में जो है एफ ऑफ एक्स का दावेदार जो है फाइव माइनस एक्स स्क्वायर वो अपन रख देंगे ब्लैक पट्टे वाले एफ ऑफ एक्स में, तो वन प्लस आ जाएगा फाइव माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ डेफिनेशन आ गया, ठीक है। तीसरा, अब ब्लैक पट्टा खत्म हो गया और कुछ ब्लैक ग्राफ दिख रहा है क्या पूरे एफ ऑफ एक्स के ग्राफ में? नहीं। अब ग्रीन ग्राफ पे आते हैं, तो ग्रीन में बोला एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन वन। तो अब देखो ध्यान से, अगेन झगड़े लग गए। लाइन बोलेगा मेरा भी कुछ हिस्सा है जो ग्रेटर देन वन है, पैराबोला बोलेगा मेरा भी हिस्सा है जो ग्रेटर देन वन है। तो भाई झगड़े मत करो, अपन एक्स के इंटरवल्स बांट देंगे तुम दोनों में, ठीक है। तो जीरो से वन वाला हिस्सा जो होगा, जीरो से वन वाला जो हिस्सा होगा, अब अपन क्या करेंगे, बोलेंगे जीरो से वन वाले हिस्से, मतलब ऐसे अपन बना लेंगे ना, जीरो से वन वाला हिस्सा जो है वो लाइन को दे देंगे, और वन से टू वाला जो हिस्सा है वो पैराबोला वाला है, ठीक है। तो जीरो से वन वाला हिस्सा अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन, और दूसरा एक्स बिलोंग्स टू वन से टू। जीरो से वन में जो है इस लाइन में ग्रीन वाले पट्टे वाले एफ ऑफ एक्स के एक्सप्रेशन में एफ ऑफ एक्स क्या यूज़ करोगे, वन प्लस एक्स। तो आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा, फाइव माइनस वन प्लस एक्स का स्क्वायर जीरो से वन वाले में, ठीक है। नेक्स्ट वन से टू वाले में क्या होगा, फाइव माइनस एफ ऑफ एक्स मतलब कौन हो जाएगा इसमें, फाइव माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, राइट। चलो आई होप आपको क्लियर है डेफिनेशन, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है जीरो से वन में, ये वन से टू में ना, फिर से लिख देता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू यहाँ जीरो से वन है, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू वन से टू है। ओपन क्लोज का भी देख रहे हैं अपन, ठीक है। चलो ओपन क्लोज का देखते हैं फटाफट। जीरो पे बात करेंगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, वन है, मतलब ब्लैक पट्टे में आता है, और किसके अंडर आता है, वन प्लस एक्स के। तो ब्लैक पट्टे में वन प्लस एक्स वाला डेफिनेशन देखो, वहाँ पे जीरो पे क्या आ जाएगा, क्लोज्ड आ जाएगा, ठीक है। जीरो पे क्या आ जाएगा, क्लोज्ड। नेक्स्ट टू पे बात करेंगे तो टू पे, अच्छा जीरो पे ऊपर क्लोज आया तो नीचे क्या आ जाएगा, हॉलो, ठीक है। चलो टू पे बात करते हैं। टू पे देखेंगे तो भाई टू पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू जो आता है, ये यहाँ पे पॉइंट पे देखो कितना आता है, वन, वन मतलब ब्लैक वाला पट्टा, तो टू जो है ब्लैक वाले पट्टे में जाएगा, और फाइव माइनस एक्स स्क्वायर की प्रॉपर्टी होने से टू पे वहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोज्ड, ठीक है, ब्लैक वाले पट्टे में क्लोज। तो ग्रीन वाले पट्टे में क्या आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट टू पे, ठीक है, यहाँ राउंड ब्रैकेट आ गया। वन पे, तो वन पे देखो अब दोनों में से किसी एक इंटरवल में स्टेप नंबर थ्री में जीरो वन पे क्या है, ओपन और क्लोज लगने वाला है। मुझे बताओ वन एक्चुअल में एफ ऑफ एक्स का आउटपुट आपको कौन दे रहा है वन पे, ये स्ट्रेट लाइन वाला प्रॉपर्टी है उसका, ठीक है। चलो तो स्ट्रेट लाइन वाला जो था वन प्लस एक्स, वहाँ पे वन पे क्लोज आ जाएगा, और वन पे इधर नीचे राउंड ब्रैकेट, ठीक है। चलो आई होप आपको स्टेप्स क्लियर है, जल्दी से लिख लो, ठीक है। ऑफ एक्स अपन ने डिफाइन किया है, एफ के सामने एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का ही ग्राफ बनाया स्टेप टू, ठीक है, और फिर डिवाइड किया, राइट। चलो आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट अगेन ऑफ एक्स डिफाइन करना है। अब इस बार जो है बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, तीन इंटरवल्स का है, ठीक है ना, तीन इंटरवल्स में ऑफ एक्स डिफाइन करना है आपको, तो कर देना, ठीक है ना। जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ एफ ऑफ एक्स, राइट। तो देखो ये होमवर्क में आप लोग कर लो, और आगे बढ़ते अपन प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो प्रॉपर्टीज जो है, चलो एक काम करो तुम लोग, क्या है ये क्वेश्चन बाद में पूछोगे मेरे से, अभी बता देता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स जो है, देखो ध्यान से क्या आएगा, सबसे पहले मुझे बताओ जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ क्या जाएगा, एफ ऑफ एक्स जाएगा, राइट। तो पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ ऑफ एक्स, स्टेप नंबर वन, एफ ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू
1 माइनस एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1। चलो ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये रेड मार्कर से रख रहा हूँ, ठीक है। अगला वाला जो है वो ब्लैक मार्कर की तीन डेफिनेशन है, ठीक है। दूसरा है x प्लस टू, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस टू हो जाएगा वेयर एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2, राइट। तीसरा जो है, अब देखो ध्यान से, तीसरे में आपको क्या है, ग्रीन यूज़ कर लेता हूँ, मान लो 4 माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स वहाँ वहाँ एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आ जाएगा इस केस में 2 से 4, ठीक है। ऐसा कुछ डिफाइन करके दिया है मान लो आपको, राइट। स्टेप नंबर 1 सबको क्लियर है। नाउ स्टेप नंबर 2 पे आते हैं अपन। तो देखो ध्यान से, अब स्टेप नंबर 2 पे किसका ग्राफ बनाओगे, जो फंक्शन अंदर जा रहा है, राइट, मतलब एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाओगे। अब एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना है तो देखो तीन तीन स्ट्रेट लाइन से मिलके बन रहा है, ठीक है ना। चलो तो अब देखो ध्यान से, मान लेते हैं ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। पहली जो डेफिनेशन है वो है 1 माइनस एक्स वाली, लेकिन वो बस कहाँ है, 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। चलो 1 माइनस एक्स प्लॉट कर देते हैं। y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाली डेफिनेशन प्लॉट करोगे तो x0 मतलब y1 यहाँ से पास होगी मान लो। फिर अगर y का वैल्यू 0 तो x इक्वल टू 1 मतलब यहाँ से पास होगी। तो वो जो लाइन है आपकी ऐसी लाइन रहेगी, राइट। इन दोनों से पास होने वाली लाइन है आपकी, राइट। इसमें से आपको कौन सा हिस्सा चाहिए, जो 0 से 1 में ग्राफ बना रहा है, राइट। 0 से 1 वाला ही ग्राफ चाहिए। तो अब क्या हो जाएगा, 0 से 1 वाला ही ग्राफ चाहिए, मतलब क्या हो गया, अब इस लाइन का जो 0 से 1 में जो ग्राफ बना है दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ये 0 से 1 मतलब क्या हो जाएगा, ये हिस्सा, ठीक है। यही आपका ग्राफ है अभी, ठीक है, 0 से 1 में। बाकी का बकवास मिटा दो। चलो इधर वाला मिटा दिया, इधर वाला मिटा दिया। चलो आई होप क्लियर है आपको, ठीक है। अच्छा ये ऊपर वाला पॉइंट क्या होगा, ये आउटपुट है 1, ठीक है। नेक्स्ट आगे, अब दूसरी स्ट्रेट लाइन जो है वो मैं प्लॉट करता हूँ। दूसरी स्ट्रेट लाइन है एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन में y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और इसके लिए x बोला है आपको 1 से 2 के बीच में, ठीक है। इसको अगर अपन प्लॉट करेंगे तो देखो ध्यान से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है ना, x को 0 रखो, y कितना 2, मतलब यहाँ से पास हो रहा है, राइट। और फिर y को 0 रखो तो x कितना -2, मतलब यहाँ से कहीं से पास हो रहा है। तो वो जो लाइन आने वाली है इस बार वो कुछ ऐसी आएगी आपकी, वो जो लाइन आएगी कुछ थोड़ा सा क्या है ऊपर आएगी वो, है ना। इसको थोड़ा सा अपन आगे एक्सटेंड कर लेंगे, चलो ठीक है। मान लो ये 2 पॉइंट से, ये 2 पॉइंट से पास हो रही है ऐसे, मान लो ऐसी लाइन है वो, ठीक है। चलो इसमें से लेकिन आपको कौन सा हिस्सा चाहिए, ये आपके लिए 1 से 2 तक ही डिफाइन है। 2 यहाँ कहीं होगा, 1 से 2 तक। 1 पे ये पॉइंट है, 2 पे मान लो ये पॉइंट है, तो इतना ही हिस्सा लेंगे अपन लाइन का। बाकी का जो हिस्सा है वो डिलीट कर देंगे, ठीक है। बाकी का जो हिस्सा है वो डिलीट कर देंगे। अच्छा 2 पे क्लोज्ड है, 1 पे हॉलो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हॉलो क्लोज, ठीक है। और बाकी का हिस्सा डिलीट कर दो इस लाइन का, ठीक है। चलो ठीक है, ये मिटा देता हूँ बची हुई स्ट्रेट लाइन का जो हिस्सा है, राइट। चलो आई होप आपको क्लियर अभी। अच्छा 1 और 2 पे जो आउटपुट आ रहा है अभी मैं थोड़ी देर जूम करके उस पर मार्क करता हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दूसरी जो लाइन है, ये आपका एक्स एक्सिस था, राइट। हाँ ये 2, हाँ। अगला जो है वो लाइन है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स, और x 2 से 4 में है। चलो x को 0 रखो, y कितना आएगा, इसमें 4 आएगा, राइट। और एक काम करते हैं अपन, बस इसको 2 से 4 में ही डिफाइन कर लेते हैं। इसमें x का वैल्यू 2 रखो, कितना आउटपुट आ रहा है देखो, x का वैल्यू 2 रखोगे तो आउटपुट आएगा 2, 4 रखोगे तो 0, ठीक है ना। चलो देखो अब ध्यान से, ऊपर वाली जो लाइन थी उसका भी आउटपुट एक बार चेक कर लेते हैं, x प्लस टू। ये डेफिनेशन जो है दिस इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। एक्स को मैं इसमें 1 रखता हूँ तो आउटपुट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। और ऊपर अगर देखूँगा तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 2 जब इनपुट दूंगा तो 4, ठीक है। दिस इज ग्राफ, मतलब स्ट्रेट लाइन्स आप अच्छे से बना लें। वाई एक्सिस गायब हो गया, एक सेकेंड। ये आपका वाई एक्सिस हो गया ना। चलो
तो ये आ गया। और अगर अपन ये अब बची हुई जो स्ट्रेट लाइन है वो प्लॉट करेंगे तो 2 पे वैल्यू 2 आती है, मतलब ये पॉइंट, ठीक है। तो 2 पे वैल्यू 2 और 4 पे वैल्यू 0, मतलब ये पॉइंट। तो उसका जो ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की वो जो स्ट्रेट लाइन है वो ऐसी कुछ आपकी बन जाएगी, ठीक है। चलो, आई होप आपको ग्राफ क्लियर है। अच्छा, 4 पे क्या आ जाएगा, डार्क सर्कल, 2 पे क्या आ जाएगा, हॉलो, क्योंकि ऊपर डार्क है, ठीक है। चलो, तो ग्राफ इज़ क्लियर। यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। ये 1 पे और ये 2 पे, ठीक है ना। चलो, अब ऐसा ग्राफ होने के बाद ये जो रफ कैलकुलेशन था ये डेफिनेशंस का, ये मिटा देता हूँ इधर से। अगला है अपना स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, फॉफ एक्स डिफाइन करना है आपको, ठीक है। फॉफ एक्स अगर डिफाइन करना है तो अब देखो ध्यान से, स्टेप नंबर 3 में जाएंगे अपन। चलो, तो फॉफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहले रेड पट्टे में जाते हैं। रेड पट्टे में आपको बोला है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से 1 कब है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स का आउटपुट 0 से 1 में कब है, वो पट्टा अपन रेड से हाईलाइट करने वाले, ठीक है। 0 और 1 दोनों चलते हैं। तो ग्राफ पे आ जाओ, तो देखो ये वाला जो ग्राफ है 0 से 1 में आता है, ठीक है। ये वाला ग्राफ जो है 0 से 1 में आता है, ठीक है। और इधर भी क्या होगा, ये भी पॉइंट पे वैल्यू क्या है, वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये वाला पोर्शन भी है, ये भी 0 से 1 में आता है, ठीक है। तो भाई दो दो लोगों है जो बोल रहे हैं मैं 0 से 1 हूँ, मैं 0 से 1 हूँ, ठीक है। दो दो ब्रांचेस है, राइट। नेक्स्ट, ये रेड पट्टा हो गया। अब दूसरा जो है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 से 2 के बीच में, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 से 2 के बीच में मतलब क्या हो गया, अभी ध्यान से समझना। 1 से 2 में मतलब अब मैं क्या करूँगा, ब्लैक से लिखूँगा, यहाँ पे ब्लैक से क्या करूँगा, 1 से 2 हाईलाइट करूँगा। तो देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स का आउटपुट 1 से 2 मतलब 1 पे ओपन है, मतलब ये यहाँ हॉलो ब्लैक की तरफ से, और ये 1 से 2 के बीच में ये पट्टा आ रहा है, ठीक है। 1 से 2 के बीच में ये ब्लैक वाला पट्टा, ये ग्राफ का हिस्सा है जो आउटपुट आपको 1 से 2 में देगा, राइट। अब ग्रीन वाले में बोला है 2 से 4 के बीच में एफ ऑफ एक्स का आउटपुट, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 2 से 4। तो बहुत क्लियर है कि ग्राफ का एक ही हिस्सा है जो आपका आउटपुट 2 से 4 तक दे सकता है, दैट इज़ ये वाला ब्रांच, ठीक है, ये वाला ब्रांच, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सब पे टॉप पे, इस पे कोई झगड़े की बात नहीं इधर, ठीक है। चलो, अब अपन ने ग्रीन, रेड और ब्लैक सब मार्क कर लिया। नाउ अपन ध्यान से देखेंगे, एक सेकेंड, हाँ। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले रेड पट्टा डिफाइन करते हैं, ठीक है। रेड पट्टे में जाओगे तो अब क्या है, झगड़े लग जाएंगे, है ना। इधर वाला जो डेफिनेशन है दैट इज y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स वाला, ठीक है। और इधर वाला जो है वो किसका है, y इज इक्वल टू, ये वाला जो डेफिनेशन है दैट इज y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाला, राइट। तो ऐसे इन दोनों के डेफिनेशन है। ये बोलेंगे भाई मैं भी 1 से छोटा 0 से 1 में आउटपुट दे रहा हूँ, मैं भी 0 से 1 में आउटपुट दे रहा हूँ। तो क्या करेंगे अपन जो है इनको समझदारी से प्रॉपर्टी बांट के देंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी बांट के देंगे यानी मतलब क्या, एक्स बांट के देंगे, ठीक है। चलो मुझे बताओ 4 माइनस एक्स का जो ये ग्राफ है ये 1 कब हुआ था, 3 पे हुआ होगा, राइट। अब सिमेट्री से आइडिया लगा लो, या फिर इसमें y कोऑर्डिनेट कितना रख दो, 1 रख दो, x का वैल्यू 3 आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब क्या हो जाएगा, x को कैसे कैसे स्प्लिट करना है आप मुझे बताओ। एक बोलोगे 0 से 1 में ये वाला प्रॉपर्टी दिख रहा है 0 से 1, इसका प्रॉपर्टी 1 माइनस एक्स का, 3 से 4 में इसको दे देते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो, तो अपन ने क्या किया, एक इंटरवल लिया x बिलोंग्स टू 0 से 1, ठीक है, और एक इंटरवल लिया x का 3 से 4, ठीक है। चलो, इन दो इंटरवल्स में अपन जो है देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स का आउटपुट 0 से 1 में है, इसीलिए रेड जोन में अपन ने उनको रखा है, ठीक है। चलो, तो रेड जोन में आ जाओ, रेड वाले पट्टे में आ जाओ फॉफ के। तो 1 माइनस, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कौन जाएगा, अब पहले जाएगा 0 से 1 में 1 माइनस एक्स, उसकी दावेदारी, ठीक है। चलो, 3 से 4 में कौन जाएगा एफ ऑफ एक्स, बन के 1 माइनस 4 माइनस एक्स जाएगा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के जगह पे। ये वाले इसमें एफ ऑफ एक्स के जगह कौन जाएगा, वही तो झगड़े चल रहे थे, तो अपन ने भेज दिया एक एक करके, लेकिन एक्स साइड में डिफाइन करके भेज दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी में ये जाएगा, ये प्रॉपर्टी में ये जाएगा, राइट। नेक्स्ट, ब्लैक पट्टे में आते हैं अब। तो एफ ऑफ एक्स का आउटपुट जो है 1 से 2 में, देखो ब्लैक ग्राफ दिख रहा है आपको, राइट।
तो कोई झगड़े की बात है कि नहीं, अकेला y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स का वो हिस्सा है, ठीक है ना, 4 माइनस एक्स की ब्रांच है अकेली वहाँ पे, तो सीधी बात है एफ ऑफ एक्स की जगह कौन जाएगा ब्लैक पट्टे में, 4 माइनस एक्स, तो रख दो 4 माइनस एक्स और प्लस 2, तो ये ब्लैक वाला पट्टा भी आपका डिफाइन हो गया, ठीक है। लेकिन इसके लिए x कहाँ से कहाँ होगा, x जो होगा देखो ये वाला जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये 2 से 3 के बीच में बन रहा है, तो x 2 से 3 के बीच में ही लिख के आप उसको भेजना वहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे। अब ग्रीन जोन पे आ जाते हैं, ये चलो ये क्या है, एक सेकेंड, स्पेसिफिक होना पड़ेगा है ना, फिर वापस डाउट पूछोगे आप तो। 4 माइनस एक्स ये ब्लैक में लिख देता हूँ, मतलब ब्लैक पट्टे की तरफ से गया है ये दावेदार, ठीक है। चलो, और x कहाँ से कहाँ, 2 से 3 के बीच में, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, अब जो है ग्रीन पट्टे की बारी, तो ग्रीन का दावेदार कौन है, अगेन अकेला है तो कोई झगड़ा है नहीं, x प्लस 2 बैठा है ना ग्रीन पट्टे में, ठीक है, तो 4 माइनस एक्स प्लस 2, एफ ऑफ एक्स की जगह x प्लस 2 चला गया, x कहाँ से कहाँ लोगे इस बार, 1 से 2 लोगे, ठीक है, x बिलोंग्स टू 1 से 2। अब मुझे ओपन क्लोज का बताना, ठीक है। चलो सबसे पहले रेड जोन में बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 0 भी चलता है 1 भी चलता है, ठीक है। नाउ मुझे एक बात बताना, इधर अपन ने जहाँ फॉफ डिफाइन किया है, पहले 0 पे बात करते हैं, 0 पे क्या हो रहा है, 0 पे देखो एफ ऑफ एक्स का आउटपुट कितना आ रहा है 0 पे, ये यहाँ पे देखो ये कितना आ रहा है, एफ ऑफ एक्स का आउटपुट 1 आ रहा है, चलता है क्या अपने को, चलता है, और 1 माइनस एक्स को भी चलता है, क्योंकि वहाँ पे 1 पे क्या है, वो जो आउटपुट आ रहा है एफ ऑफ एक्स को भी चलता है, 1 माइनस एक्स को, 0 पे यहाँ आ जाएगा क्लोज्ड। 1 पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स का जो आउटपुट है 1 पे क्या है, देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स का आउटपुट ये देखो यहाँ पे कितना है, ये आउटपुट कितना है, 0 है, चलता है आपको रेड जोन में, चलता है 0 आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 1 पे क्या आ जाएगा आपका, क्लोज्ड आ जाएगा। चलो नीचे 1 जहाँ दिख रहा है वहाँ फिर क्या लगा दो, राउंड ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है वो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब 3 से 4 में देखो ध्यान से, 3 पे देखते, 3 पे क्या हो रहा है भाई, 3 पे अगर आप देखोगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है, ये देखो 3 पे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 है तो रेड जोन में आ रहा है, रेड का वहाँ डार्क सर्कल दिख रहा है आपको, तो रेड जोन में 3 चलता है, एक्स का वैल्यू 3 चलता है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स का आउटपुट करस्पॉन्डिंगली चलता है, 3 पे यहाँ क्लोज आ जाएगा। 4 पे क्या हो जाएगा, 4 पे अगर ध्यान से देखोगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू देखो कितना दिख रहा है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, 0 चलता है रेड जोन में, मतलब 4 पे भी यहाँ के आ जाएगा क्लोज, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स को भी चलता है तो चलता है, दोनों की परमिशन से चलता है। चलो 2 से 3, 2 और 3, मुझे एक बात बताना, 2 और 3 पे आउटपुट क्या आ रहा है आपके, 2 और 3 पे, 2 और 3 पे आउटपुट क्या आ रहा है, एक सेकेंड, 2 पे आउटपुट है 1 और सॉरी 2 पे आउटपुट है 2 और 3 पे आउटपुट है 1, ठीक है। लेकिन आपका जो ब्लैक वाला पट्टा था उसमें देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स का आउटपुट 1 से 2 चाहिए, 1 नहीं हो सकता और 2 हो सकता है, ठीक है। लेकिन 2, चलो ठीक है कि भाई 2 पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो जो डेफिनेशन जिसकी प्रॉपर्टी बोल के अपन ने भेजा है दावेदार, ठीक है, वो खुद वहाँ पे डिफाइन नहीं है, एफ ऑफ एक्स मतलब 2 वो जो है 4 माइनस एक्स डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे डिफाइन नहीं है, तो 2 पे अगर 4 माइनस एक्स डिफाइन नहीं है और आप उसको भेज रहे हो, ठीक है ना, तो 2 पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, राउंड ब्रैकेट, राइट। चलो 3 पे क्या हो जाएगा, 3 पे अगेन आप ऊपर क्लोज लगा चुके तो नीचे राउंड ब्रैकेट आएगा, राइट। चलो तो 2 पे क्या हो गया, ओपन ब्रैकेट आ गया, अब नीचे वाले डेफिनेशन में क्या हो जाएगा, 2 पे क्लोज ब्रैकेट हो जाएगा, राइट। चलो आई होप आपको क्लियर है अभी, ठीक है। तो खतरनाक क्वेश्चन था बट ठीक है, चलो डिफाइन करना आना चाहिए आपको, अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर दूँ क्या, ले लो, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट है, लिख के निकालो, और कुछ भी डाउट होता है पूछ लेना, ठीक है। चलो तो अब क्या है, प्रॉपर्टीज़ और ये जो है आगे का लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो तब तक जो होमवर्क दिया जाएगा ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, और वो आप लोग क्या सॉल्व कर लेना अच्छे से, ठीक है। चलो बाय बाय।